अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है पीसीआर। पीसीआर स्टैंड्स फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसके अंदर ये एक मेथड है जिसके अंदर हम डीएनए की कॉपीज बना सकते हैं, बहुत सारी, ठीक है, एट अ टाइम, एक नहीं दो नहीं, बहुत सारी कॉपीज बना सकते हैं डीएनए की। ये पीसीआर जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, दुनिया भर में यूज़ होता है पीसीआर। पीसीआर की बहुत सारी मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं, मुख्तलिफ किस्म के पीसीआर हैं। फॉर एग्जांपल मुझे आरएनए अगर एम्पलीफाई करवाएं तो आरएनए के लिए एक और मुख्तलिफ पीसीआर है। इस तरीके से पीसीआर के अंदर जो चीज़ें हम इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले है प्राइमर। प्राइमर भी एक डीएनए का शॉर्ट स्ट्रैंड ही होता है, ठीक है, तकरीबन 18 से 24, 18 to 24 न्यूक्लियोटाइड्स पर ये डिपेंड करता है, ठीक है। और बेसिकली ये जो है प्राइमर, ये एक स्पेसिफिसिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये बताता है कि मुझे कौन सा रीजन चाहिए डीएनए का एम्पलीफाई करवाने के लिए, ठीक है। इसके अलावा टेम्पलेट सीक्वेंस है, इट्स रियली इंपॉर्टेंट। ऑफ कोर्स टेम्पलेट नहीं होगा मेरे पास तो मैं प्राइमर का क्या करूँगी, राइट। तो टेम्पलेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मेल्टिंग टेम्परेचर हम देखते हैं। मेल्टिंग टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसके अंदर जो डीएनए के डबल हेलिक्स है, डबल दो स्ट्रैंड होती है ना, डीएनए की स्ट्रैंड आधी ओपन हो जाए और आधी बाउंडेड रहे, उसे हम मेल्टिंग टेम्परेचर कहेंगे। अनीलिंग टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिसके ऊपर डीएनए के स्ट्रैंड क्या हो जाए, अनील हो जाए, उनमें बॉन्डिंग बन जाए, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हम आगे देखते हैं, राइट। ये फोटोकॉपी मशीन, ओके। ये इतने सारे पीसीआर हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें नेस्टेड पीसीआर है, टच डाउन पीसीआर है, सीक्वेंसिंग पीसीआर है, इंटर सीक्वेंस स्पेसिफिक पीसीआर, आईएसएसआर, और भी बहुत सारे क्यूपीसीआर होता है, बहुत सारे पीसीआर्स हैं। तो टेम्पलेट सीक्वेंस की बात करते हैं पहले हम। टेम्पलेट सीक्वेंस दो तरीके से हो सकती है, या तो आप वो सीक्वेंस खुद जनरेट करें, कोई भी जनरेट कर दें, ATCGTA कुछ भी जनरेट कर दें, ठीक है। या दूसरी चीज ये है कि आप जो डेटाबेस है, डेटाबेस इंटरनेट पे बहुत सारी वेबसाइट बनाई हुई जिसके अंदर लोग जो है रिसर्च करते हैं, मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म के जो है वो पूरा जीनोम है उसको सीक्वेंस करके उसके ऊपर सेव करते हैं उन डेटाबेसेस पर। तो ये हमारे पास NCBI है, NCBI में जेन बैंक है, ठीक है। यहाँ पर ये आपको टेम्पलेट सीक्वेंस मिल जाएगी, ठीक है। या तो ये यहाँ से मिल जाएगी जो पहले से सीक्वेंस हुई हुई है, किसी जिन लोगों ने भी की है सीक्वेंस करके रखी हुई है उसे, और या फिर आप खुद उसे जनरेट कर सकते हैं टेम्पलेट सीक्वेंस को। अगर आप खुद सीक्वेंस कर रहे हैं, ठीक है, मतलब खुद कुछ भी जनरेट कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपका प्राइमर साइट जो है वो हो और वो स्पेसिफिक हो, ठीक है। और प्राइमर को से बाइंड हो तो एक बिल्कुल हाई क्वालिटी, बिल्कुल क्लीनली उससे बाइंड हो, ठीक है। कोई और जगह पर जाके बाइंड ना हो, जो हमारी स्पेसिफिक जगह जो जिसके लिए हमने उसे बनाया वो वहीं जाके बाइंड हो। जो डीएनए है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, उसके अंदर एक जैसी सीक्वेंसेस मौजूद हो सकती हैं। तो इसीलिए हम प्राइमर को स्पेसिफाई करने के लिए उसको अच्छी खासी स्ट्रेंथ देते हैं उसको, जिसकी वजह से वो हमारे डिजायर रीजन पर जाकर ही बाइंड होगी। अच्छा, अगर हम डेटाबेस से लेते हैं तो हमें ये चेक करना चाहिए कि वो जो हमने डीएनए लिया है वो बिल्कुल करेक्ट सीक्वेंस है उसकी डेटाबेस से। जो उसके अलावा हम उसके लिए ब्लास्ट करते हैं, ठीक है। ब्लास्ट क्या है? ब्लास्ट भी एक एल्गोरिदम है, ठीक है। इसके अंदर एक एप्लीकेशन है, इसके अंदर हम ये करते हैं कि जो हमारा जो डीएनए स्ट्रैंड है, जो उसकी सीक्वेंस है, वो हम इसे देते हैं, ठीक है। तो वो सीक्वेंस को ये मुख्तलिफ डेटाबेस में, अब डेटाबेस एक तो है नहीं, डेटाबेस बहुत सारे हैं, तो मुख्तलिफ डेटाबेस में उसको सर्च करता है, ठीक है, कि ये जो सीक्वेंस जो मुझे मिली है ये और किस किस सीक्वेंस से मैच होती है, तो फिर ये वो हमें सीक्वेंस बताता है फर्दर स्टडीज के लिए, ठीक है। इसके अलावा प्राइमर सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है।
ओके, प्राइमर की लेंथ जो है वो 24 टू 28, आई एम सॉरी 18 टू 24 होनी चाहिए प्राइमर की लेंथ, ठीक, राइट। क्यों, इससे कम क्यों नहीं, इससे ज़्यादा क्यों नहीं? इसलिए क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो डीएनए है, जीनोम है, ह्यूमन जीनोम, वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, 2 बिलियन बेस पेयर्स आई गेस, इतना बड़ा है वो, बहुत बड़ा है वो। तो उसके अंदर एक जैसे रीजन हो सकते हैं, ठीक है, एक रिपीटेड रीजन्स भी तो है ना। अच्छा, तो इसलिए हमें सीक्वेंस, तो जो प्राइमर की सीक्वेंस थोड़ी बड़ी रखनी पड़ेगी, उसकी लेंथ हमें ज़्यादा रखनी पड़ेगी ताकि वो उसी रीजन से जाके बाइंड करे जो हमारा रीजन है, जिसे हम एम्पलीफाई करवाना चाहते हैं। इसीलिए अगर ज़्यादा हो गई तो क्या होगा, अगर उसकी लेंथ ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा टाइम लेगा डीएनए से बॉन्डिंग करने में, ठीक है। तो ये हाइब्रिडाइजिंग रेट क्या है, इसका कम हो रहा है, इसीलिए हमें एक एप्रोप्रिएट रेट, एप्रोप्रिएट साइज के प्राइमर चाहिए होता है, 18 टू 24, ठीक है। इसके दरमियान का कोई भी चलेगा, ठीक है। इसके अलावा मुझे जीसी कंटेंट जो है वो रखना है 50 टू 60% प्राइमर में। जीसी कंटेंट क्या होता है, जीसी कंटेंट इज द जी फॉर ग्वानिन एंड सी फॉर साइटोसिन, ठीक है। तो जो प्राइमर में ग्वानिन और साइटोसिन, ठीक है, ये जो बेसिस हैं ये अबाउट 50% होनी चाहिए। अगर 10 न्यूक्लियोटाइड, एग्जाम्पल के तौर पर अगर 10 न्यूक्लियोटाइड का मेरा प्राइमर है तो 5 जो है जीसी की होनी चाहिए और 5 जो है ए और टी होने चाहिए। इसका मतलब ये है। अच्छा, हैव अ बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन, जब आप इस चीज पर अमल करेंगे तो ये खुद ब खुद यही हो जाएगा कि जी सी और ए टी की बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। और इसके अलावा क्या है कि लॉन्ग स्ट्रिंग ना हो कि एक ही बेस बार बार रिपीट ना हो रही हो, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल है, गुड है और एक बैड है, ठीक है। लेट्स हैव अ लुक एट द एग्जाम्पल। गुड में देखें, ये एक सीक्वेंस है, ठीक है, इसके अंदर 24 बेसिस हैं, बिल्कुल ठीक है। AT 12 है, GC 12 है, 50-50% का रेशियो है, इट मीन्स बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन। और इसका अनीलिंग टेम्परेचर भी देखिए 65 है, राइट। ओके, अब यहाँ देखें बैड कंडीशन में ये कंटिन्यूसली ए फिर ए फिर टी 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 टी, तो ये लॉन्ग स्ट्रिंग्स बन रही हैं, ठीक है। ना ही तो ये इक्वल बेसिस है, ना ही टोटल बेसिस जो है 24 या 28 इतनी भी नहीं हो रही है, ठीक है। और इसका अनीलिंग टेम्परेचर भी देखो 38 है। ओके, यूनिकनेस, प्राइमर प्रोवाइड यूनिकनेस। यूनिक क्या होता है, ठीक, यूनिक मतलब ये है यहाँ पर कि प्राइमर जो है वो डीएनए में अपनी ही जगह पर जाकर बाइंड हो, किसी और जगह पर ना लाके लग जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया डीएनए बहुत बड़ा है, उसमें एक ही जैसे सीक्वेंस जो है रिपीट हो रही होती है, तो इसीलिए हमने प्राइमर की लेंथ कितनी रखी, 18 टू 24, ताकि वो यूनिकली अपनी जगह पर जाके बाइंड करे। आप इसे पढ़ लें, only one target site in the template DNA where the primer binds, which means the primer sequence shall be unique in the template DNA। यानी कि जो प्राइमर की बाइंडिंग साइट है वो पूरी टेम्पलेट डीएनए में यूनिक होनी चाहिए, उसके जैसे कोई और होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। यूनिकनेस कैन बी डिटरमाइंड बाय द ब्लास्ट, राइट। ब्लास्ट करके हम यूनिकनेस डिटरमाइन कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था जो ब्लास्ट है, हम जब ब्लास्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि उसकी जैसी सीक्वेंस किस किस डेटाबेस में मौजूद है, राइट। ओके, लेंथ, ठीक है, प्राइमर लेंथ हैज इफेक्ट ऑन यूनिकनेस एंड मेल्टिंग एंड अनीलिंग टेम्परेचर। जब जाहिर सी बात है, जब प्राइमर की लेंथ बड़ी होगी तो उसका मेल्टिंग टेम्परेचर भी क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि वो देर से मेल्ट हो रहा होगा, है ना। अगर प्राइमर की लेंथ बड़ी होगी तो उसका अनीलिंग टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, क्योंकि वो देर से जुड़ रहा होगा। हमें एक एप्रोप्रिएट चाहिए ना मेल्टिंग और अनीलिंग टेम्परेचर। द लॉन्गर द प्राइमर द मोर चांस दैट इट्स यूनिक, ठीक है। प्राइमर लंबा होगा, बड़ा होगा, तो ये चांसेस है कि वो यूनिक होगा। द लॉन्गर द प्राइमर द हायर द मेल्टिंग एंड अनीलिंग टेम्परेचर, ठीक है। बट इट शुडंट बी मच मोर लॉन्गर देन 28 bases। The length of primer has to be at least 18 bases to ensure uniqueness। कम से कम 18 bases होनी चाहिए कि वो यूनिकनेस शो करे, ठीक है। इसके अलावा प्राइमर की इतनी बेसिस पेयर्स होने चाहिए, आई मीन बेसिस होनी चाहिए,
melting temperature, melting the TM, the temperature at which half of the DNA strand, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, वो टेम्परेचर जिसके अंदर आधी DNA स्ट्रैंड खुल जाए और आधी DNA स्ट्रैंड पैक रहे, ठीक है, कॉम्पैक्ट रहे. अच्छा, हायर GC कंटेंट, DNA हैज अ हायर TM यानी मेल्टिंग टेम्परेचर ड्यू टू मोर हाइड्रोजन बॉन्ड्स. आपको मैंने पहले बताया था कि गुआनिन और साइटोसिन में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होती है. अब हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना कोई मजाक की बात है नहीं, ठीक है, इसको टाइम लगता है टूटने में. ओके, तो इसीलिए जब जीसी कंटेंट ज्यादा होगा तो डीएनए का मॉलिक्यूल मोर स्टेबल होगा, ठीक है, क्योंकि जीसी में ट्रिपल बॉन्ड होती है, उसको तोड़ने के लिए हमें ज्यादा टेम्परेचर चाहिए और ज्यादा वक्त लगता है उसको तोड़ने में, तो उसका क्या होगा, टीएम भी ज्यादा होगा. हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, शॉर्टर देन 13, लॉन्गर देन 13, ठीक है. अगर 13 से छोटा है तो उसके लिए ये फॉर्मूला बना दिया, अगर 13 से बड़ा है तो उसके लिए ये फॉर्मूला बना दिया, ठीक है. अनीलिंग टेम्परेचर, अनीलिंग टेम्परेचर डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. Annealing temperature is the temperature at which primers anneal to the template DNA. ठीक है, it can be calculated from Tm. Annealing temperature क्या है, वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे जो प्राइमर है वो टेम्पलेट से बाइंड करता है, ठीक है. तो उसका फॉर्मूला बता दिया हमें कि मेल्टिंग टेम्परेचर से या तो 5 डिग्री कम होगा या 5 डिग्री ज्यादा होगा अनीलिंग टेम्परेचर. इससे आगे पीछे होगा तो काम खराब हो जाएगा, ठीक है. तो पीसीआर रन करने के लिए हमें ये सारी चीजें चेक करनी पड़ती है पहले से. प्राइमर्स विद टीएम बिटवीन 55 to 70 डिग्री आर प्रिफर्ड, ठीक है. अगर प्राइमर का मेल्टिंग टेम्परेचर जो है, ठीक है, 55 से 70 है तो ठीक है, ठीक है, लेकिन अगर इससे कम या इससे ज्यादा है तो वो नहीं चलेगा, ठीक है. जब मेल्टिंग टेम्परेचर 55 to 70 है, ठीक है, तो अनीलिंग टेम्परेचर कितना होगा, या तो 5 डिग्री कम होगा या 5 डिग्री ज्यादा होगा. इट मस्ट बी 75 होगा, ठीक है. 50 to 75 तक ये चलेगा, राइट. सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स में यह है कि प्राइमर जो है वो अपने आप से भी बाइंड हो जाते हैं, ठीक है. तो हेयरपिन लूप लाइक स्ट्रक्चर सेल्फ डाइमर और डाइमर की तौर पर एक्ट करते हैं, ठीक है. या तो क्या करते हैं, या वो अपने आप से ही बाइंड हो जाते हैं, ठीक है. हेयरपिन में तो ये है कि एक प्राइमर है, उसके अंदर उसकी कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस है, ठीक है. तो वो फोल्ड होके अपने आप से ही बॉन्डिंग कर लेता है, ठीक है. तो ये क्या हुआ, ये हेयरपिन स्ट्रक्चर बना लिया इसने. एक एग्जांपल ये है सेल्फ डाइमर और डाइमर. बेसिकली डाइमर होते हैं, डाइमर के अंदर क्या करता है, ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री से, ठीक है, एक फॉरवर्ड प्राइमर होगा, एक रिवर्स प्राइमर होगा. फॉरवर्ड प्राइमर 5 प्राइम टू 3 प्राइम के लिए होगा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम के लिए फॉरवर्ड प्राइमर होगा, और रिवर्स प्राइमर जो होगा वो होगा 5 प्राइम के लिए 3 प्राइम, ठीक है. 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाली स्ट्रैंड के लिए रिवर्स प्राइमर होगा. लेट मी से इट अगेन, फॉरवर्ड प्राइमर जो होगा ना वो होगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाली जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसके लिए फॉरवर्ड प्राइमर होगा, ठीक है. और जो रिवर्स प्राइमर है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम, उसके लिए रिवर्स प्राइमर होगा, ठीक है. अच्छा, तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन जाते हैं. इफ प्राइमर्स कैन अनील टू देमसेल्व्स और अनील टू ईच अदर रेदर देन अनील टू द टेम्पलेट. टेम्पलेट से अनील नहीं करेंगे तो हमारा नुकसान है ना, ठीक है, हमें प्रोडक्ट नहीं बन के मिलेगी. The PCR efficiency will be decreased dramatically, ठीक है. They shall be avoided, ठीक है. Secondary structures avoid होने चाहिए. However, sometimes these are harmless. क्यों? क्योंकि पहले ही ये बन के खत्म हो चुके होते हैं, ठीक है. When the annealing temperature does not allow them to take form, ठीक है. Annealing temperature क्या करता है, इनका फेवरेबल टेम्परेचर नहीं होता कभी कभार, तो ये फिर नहीं बन पाते, ठीक है. अच्छा, for example, some dimers or hairpin form at 30 degree, while during PCR cycle the lowest temperature drops at 60 degree, ठीक है.
इसका मतलब ये है कि कुछ हेयरपिन जो हैं वो 30 डिग्री पर बनती हैं, ठीक है, लेकिन पीसीआर में सबसे कम जो टेम्परेचर होता है वो होता है 60 डिग्री। प्राइमर कंपैटिबिलिटी, अच्छा, प्राइमर वर्क्स इन पेयर्स, ठीक है, फॉरवर्ड प्राइमर होगा, रिवर्स प्राइमर होगा। सिंस दे आर यूज्ड इन द सेम पीसीआर रिएक्शन, द पीसीआर कंडीशन शुड बी सुटेबल फॉर बोथ, राइट, क्योंकि दोनों प्राइमर्स जो हैं यानी फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों एक ही पीसीआर रिएक्शन में यूज हो, तो उनके जो मेल्टिंग टेम्परेचर है और बाकी अनीलिंग टेम्परेचर है, ये सब क्या होगी, कंडीशन सेम होनी चाहिए, वरना तो काम नहीं बनेगा। One critical feature is there is annealing temperature which shall be compatible with each other. You should aim for maximum difference of 3 degree. The closer their annealing temperature are, the better. ठीक है, उनका annealing temperature जो है ना वो 3 डिग्री डिफरेंस होना चाहिए, या तो 3 डिग्री ज्यादा या 3 डिग्री कम। इससे ज्यादा हुआ तो फिर नई बात बनेगी। अब हम समरी कर लेते हैं ताकि हमें याद रहे कि हमने क्या पढ़ा है। नंबर 1 पर यूनिकनेस होनी चाहिए, बता चुकी हूँ क्यों होनी चाहिए, ताकि हमारा जो प्राइमर है गलत साइड से बाइंड ना करे, बिल्कुल ठीक जगह पर बाइंड करे। लेंथ होनी चाहिए 18 to 28 बेसिस, किसकी, प्राइमर की। बेस कॉम्पोजिशन में क्या है कि जीसी कंटेंट जो है वो 50% होना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली 80 कंटेंट कितना होगा, 50% हो जाएगा, ठीक है। 80 और जीसी क्या होनी चाहिए, बैलेंस होने चाहिए, ठीक है। अनीलिंग टेम्परेचर जो है 50 to 65 डिग्री होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। एंश्योर दैट द प्राइमर एज अ सेट हैव अनीलिंग टेम्परेचर, ठीक है। प्राइमर का अनीलिंग टेम्परेचर 3 डिग्री का फर्क होना चाहिए दोनों में, अगर हो तो, वरना नहीं होना चाहिए। मिनिमाइज इंटरनल सेकेंडरी स्ट्रक्चर, यानी हेयर पिन्स और डायमंड्स वगैरह क्या होने चाहिए, अवॉइड होने चाहिए, मतलब नहीं बनने चाहिए रिएक्शन में। अच्छा, तो हम यहाँ तक ही रखते हैं प्राइमरी डिजाइनिंग इन पीसीआर के हवाले से। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।